बच्चा लिख रहा है सर आप कितनी पढ़ाई किए हैं। एक बच्चा लिख रहा है सर आप कितनी पढ़ाई किए हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 10th में जब था ना तो मैं इंटर की पढ़ाई कर चुका था। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कह रहे हैं, आप इंटर में कोई पढ़ाई कर लिए थे। सच में बता रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, मैं जब क्लास 10th में गया था तो मैं उस समय क्लास 12th का जो है पढ़ाई स्टडी कर रहा था, कोचिंग भी कर रहा था। तो मैं अपनी स्टडी बता दूं, जब मैं 8 में था तो मैं उस समय 10 की पढ़ाई मैंने स्टार्ट की दी थी एकदम सीरियस से। जब मैं 8 क्लास में था तब 10 की कोचिंग कर रहा था, 10 की कोचिंग और 9 की कोचिंग में कर रहा था। और जब 10 में गया तो मैं 11 की कोचिंग 12 कोचिंग कर रहा था। आप कहेंगे सर ये कैसा आप कर रहे थे। मैं सच में बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जब हाई स्कूल पास किया तो उसके बाद मैंने इंट्रेंस एग्जाम दिया, जो है हमारा डिप्लोमा में हो गया। ठीक है, तो मैंने डिप्लोमा जो है मछली शहर से किया, जौनपुर। ठीक है, वहाँ से मैंने डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद मैंने 11 पास नहीं किया था, पहले समझिए। हाई स्कूल देने के बाद मेरा वहाँ पे हो गया था डिप्लोमा। जब मैंने पॉलिटेक्निक जो फॉर्म होता है उसमें मैंने भरा था, तो उसमें जब हमारा हो गया तो मैंने जो है सिविल से जो है उसमें एडमिशन कराया। और जब वहाँ मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने वो 3 साल की कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सीधा वहाँ नैनी गया, जो है नया पुल के आगे नैनी, वहाँ पर मैंने जॉब किया। ठीक है, साल भर मैंने वहाँ जॉब किया और वहाँ पर मैंने स्टडी भी की। ठीक है, उसके बाद घर वाले जो है वहाँ की कंपनी जो थी वो चली गई नोएडा, दिल्ली के आगे। तो हमने घर वाले से बात किया कि मुझे जाना है नोएडा, वहाँ पे मैं जाके जॉब भी करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा। घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं अभी आपको पढ़ाई करना है, अभी आप 11th में नाम लिखा दीजिए। मैं 11th में नाम भी नहीं लिखा था, तुम्हें बता दूँ। मैं हाई स्कूल से भी डिप्लोमा किया तो और जो है 11 में नाम भी नहीं लिखा था। तो मैंने यहाँ पे, तब घर वाले बोले कि आइए एडमिशन करा लीजिए। तो मैंने आया यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। तो मैंने जिस कॉलेज में अभी इस समय पढ़ाता हूँ तो वहाँ एडमिशन कराने के लिए आया था। ठीक है, तो हम जब उस समय भी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, चैनल में वीडियो बना रहा था और मैंने उतना वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। तो जब हम अपनी जो है एडमिशन कराने के लिए आए यहाँ पे, तो हमारे जो यहाँ पे कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे हमारा एडमिशन ही नहीं कर रहे थे। कह रहे थे आपका इतना डिस्टेंस, इतना गैप है। 2019 में मैंने हाई स्कूल किया था। ठीक है, तो 18 में हमारा पास आउट था। तो मैंने जब मार्कशीट ले गया तो एडमिशन कराने के लिए वो कह रहे हैं गैप है, आपका हलफनामा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें। वो सरकारी कॉलेज था। ठीक है, तो 11 में नाम लिखाने के लिए मैंने सोचा कि नाम लिखा लूँगा, अपना चलता रहेगा, अपना पढ़ाई करता रहूँगा। बट नहीं हो पाया। तो मैंने दूसरे में महर्षि करके है खड़गपुर, मैंने वहाँ पे एडमिशन कराया अपना। और मैं वहीं से पढ़ाना, मतलब पढ़ा तो पहले से रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था। और इसके पहले मैं बता दूं आपको, क्लास 10th में थे, मतलब तब हम जब 8 में थे तो 10 की तैयारी कर रहे थे। जब 10 में गए थे तब पढ़ा भी रहे थे। जहाँ पे हम जा रहे थे, हमारे जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पे जब मैं क्लास लेने जाता था ना, वहीं हमारे जो टीचर थे कल्पना सर और पटेल सर, वो हमें बुला करके वहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पे लगवाते थे। जैसे बुला लेते थे, आइए क्वेश्चन जो है बोर्ड पे आप जो है सॉल्व करके बताइए। तो हमें ये जो है बोर्ड पे ही बुला के वो लगवाते थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे। तो आप सोचिए मानसिकता कि उस समय में जो क्वेश्चन वो पूछते थे, पूरा जो भी बच्चे उस समय जो बच्चे थे ना पढ़ने लायक, वो मतलब अच्छे समझते थे। आजकल के बच्चे जो है समझते नहीं है। जैसे अगर कोई क्लास के ही बच्चे अगर उठ के पढ़ाना शुरू करे तो आपको कैसा लगेगा, ये आए हैं पढ़ाओ, कहते हैं ना ऐसा। तो ऐसा वैसे पहले बच्चे नहीं थे। पहले जो हम लोग के जो एज में पढ़ रहे थे बच्चे जो है भाई हमारे, वो ऐसा नहीं था। जो अगर आप कुछ भी चीज़ें बता रहे तो वो आपको ध्यान से सुनते थे और समझते थे। आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज में और अब में पहले बहुत परिवर्तन हो गया है दोस्तों। और आज के बच्चे जो है पढ़ाई पर उतना मैंने देखा और इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं कहाँ पे था जब यहाँ से मैं एडमिशन कराने के लिए आया यहाँ पे। अपने स्कूल नहीं हो पा रहा था तो हमारे प्रबंधक सर से बात हुई, तो मिले हमसे, कह रहे हैं सर आप पढ़ाते हैं, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। और पहले से मैंने यूट्यूब वीडियो जो है बना रहा था यूट्यूब का, तो उस पर मैं जब वीडियो बना रहा था उस पर, तो हमारे प्रबंधक साहब देखे, प्रिंसिपल साहब, तो मैंने कहा सर, तो हमारा कोचिंग भी चल रहा था। उसके पहले मैंने कोचिंग भी स्टार्ट किया था, कोचिंग भी पढ़ा रहा था यहाँ पे। वहाँ से घर पे आ गया था, मतलब वहाँ जॉब छोड़ करके मैंने घर पे आ गया। तो उसके पहले मैंने इलाहाबाद में भी तैयारी की थी, वहाँ पे भी मैंने कोचिंग कुछ पढ़ा रहे थे। वहाँ पे जब हम जॉब कर रहे थे वहीं पे बच्चे आ रहे थे तो वहाँ भी मैंने पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वहाँ जो जॉब हमारा वहाँ जो नैनी है सेंट्रल जेल, उसके बगल मैंने रोड वगैरह सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए गया था। ठीक है, हमारे वहाँ पे अनिल सर थे। ठीक है, अनिल जो है पाल सर नाम था उनका। ठीक है, तो वहाँ पे साइड पे जो है
काम चल रहा था, वहाँ मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। वहाँ से जब मैंने सीख लिया तो कंपनी चली गई नोएडा मैंने गया नहीं। घर वाले बुला प्रेशर दिए कि आइए आपको यहाँ पे एडमिशन करा लीजिए और पढ़ाई कीजिए, और हमारे रिलेशन के भी जो थे कह रहे हैं अभी आपका उम्र नहीं है, आप पहले पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप करिएगा जो भी करना होगा। और मैंने सोचा हाँ घर वाले जो बोल रहे हैं करना चाहिए, तो मैंने सोचा यार यहीं रह के खुद पढ़ाई करूँ। फिर घर वाले प्रेशर से मैंने कहा चले घर, तो घर पे आए, एडमिशन जो है कराने गए तो वहाँ पे नहीं हो पाया। तो दूसरे स्कूल मैंने जब कराया, तब जब दूसरे स्कूल में करा लिया उसके बाद मैंने पढ़ाना यहाँ पे जो है स्कूल में बात हो गई, तो मैंने स्कूल में भी पढ़ाने लगे। वहाँ पे जहाँ इस कॉलेज में अभी जब पढ़ा रहा हूँ वहीं पढ़ा, वहीं तभी से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था वहाँ पर पढ़ाना। और इसके पहले मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, तब ये जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था ना, जब वहाँ स्कूल में गए पढ़ाने, उसके पहले मैंने यहाँ पे आया था, उसके पहले 6-7 महीने पहले, तब मैंने यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट किया था। हमारे जो है मंत्री सर पुराने हैं यहाँ पे, मोतीचंद स्कूल जो है उसके पहले एक स्कूल चलता था, वहाँ पे मंत्री सर पढ़ाते थे, वहीं पे मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। वहाँ पे पहले मैंने यूपी पुलिस एसएससी वालों को जो है पढ़ाना शुरू किया था दोपहर 12 बजे और 3 बजे तक, बीच में पढ़ाता था, और शाम टाइम कोचिंग उनका चलता था। तो वहाँ से जनरल मतलब स्टार्ट किया। पहले बहुत बड़े बड़े हमारे, हमसे जो बड़े बड़े हमारे भाई थे वो भी पढ़ते थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा जो है, तो वो जो है यहाँ पे आते थे सीखने के लिए। इसमें हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे 2 लोग जो है उनका यूपी पुलिस में भी हो गया है, ठीक है, एसएससी में भी उनका एग्ज़ाम निकल गया है और ट्रेनिंग के लिए गए हैं। देखिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने यूपी बोर्ड जब पकड़ा, हम तो बीटी बोर्ड पढ़ के आए थे, तो यूपी बोर्ड जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने हाई स्कूल और इंटर का जो है पढ़ाना स्टार्ट किया। तो अभी भी मैं हाई स्कूल और इंटर में मैथ और फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, और हमारा स्कूल में भी वही ड्यूटी लगा है और मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और यहाँ अपने ऑफलाइन कोचिंग में मैंने हाई स्कूल को तो मैथ साइंस मतलब मैथ में पूरा और साइंस में भी तीनों पढ़ाता हूँ अभी, और हिंदी भी पढ़ा देता हूँ, ठीक टाइम मिलता है तो साइंस भी पढ़ा देता हूँ। वैसे इसके पहले मैंने 2 साल टीचर रखा था पढ़ाने के लिए जो है अपने कोचिंग में। 2 सर थे, 3 से 4 टीचर मैंने रखा था, चारों में एक सरकारी टीचर भी थे और 2 जो है हमारे मित्र थे, ठीक है, दोनों लोग पढ़ा रहे थे। तो कुछ बातें हुई जो उनको नहीं मतलब उनसे बहुत सारी घोल मिल के बातें हुई, तो उनको भी मैंने अपने साथ पढ़ाने के लिए रख लिया स्कूल में, ताकि हमारे साथ पढ़ाएं तो और बच्चे बनेंगे। तो इस सोच के मैंने मानसिकता रखा, तो वो लोग जो है हमारे साथ बने, उनको लगवाया। फिर वो लोग हमारे साथ पढ़ाना उनको उचित नहीं लगा, नहीं पढ़ाएं अब, तो अपना अलग कोचिंग देखने लगे, फिर वो नहीं पढ़ाएं। अब क्या हुआ उनके बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया कि क्या क्यों छोड़े ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं पढ़ाना भाई, कोई बात नहीं, आप कहीं देख लीजिए। तो अपना पढ़ा रहे थे, तो मैंने इस समय अपना अलग से पढ़ाने लगा। फिर इसके बाद मैंने जानते हैं यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया। हमारा यूट्यूब जब मोनेटाइज हुआ तो मैंने यूट्यूब पे देखने लगा, फेसबुक हमारा फेसबुक से, तो दोनों से मैंने जब पैसा हमारा आने लगा तो मैंने सोचा पूरा फोकस यूट्यूब पे ही किया जाए और फेसबुक पर किया जाए। तो कुछ समस्या के कारण मैंने वीडियो बहुत नहीं ले आ पा रहा था, कुछ बहुत सारी घर पे भी प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने वीडियो नहीं ले पाया। तो अब आपका जो है वीडियो डेली आएगा दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पर्सनली हमारे पास मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मतलब पर्सनली हमारा नंबर भी अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हमारे पास पर्सनल मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। और हमारे चैनल पे आप लोग जो है जुड़ जाइए। आपको मैं यहाँ पे जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा उसको अलग अलग विधि से को पढ़ाने को तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत सारी विधियाँ होता है। जैसे पहले के जो टीचर हैं, मैं नहीं कहता को बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो बुरे टीचर कोई भी नहीं होता, बुरा टीचर कोई नहीं होता है, कोई अच्छा। सबसे अच्छी बात ये होता है कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आता उसको टीचर समझाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं। जैसे बहुत हमारे यहाँ जो कोचिंग बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तेज हैं। मैं उस बच्चे को पढ़ाता हूँ जिनको 1, 2, 3, 4 की चीज़ें नहीं आता। जैसे मान लो 5 में बच्चा जिसको नहीं चीज़ें आता है, उसको मैं ऐसा पढ़ा देता हूँ 10 में पेपर दे तो 75% लाने के लिए। जो उसको सही चीज़ें नहीं आता, 5 में जो क्लास के बच्चे के बराबर हो, उसको भी मैं इतना पढ़ा के इतना लेवल ला देता हूँ। तो ये सब समझ लीजिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ताकि वो ऊपर तक चला जाए। अब बहुत लोग सोचेंगे सर आप ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें। देखिए छोटी छोटी चीज़ों का मतलब होता है बेसिक। जैसे मान लीजिए जो भी संस्था में आपका कहीं भी कोचिंग चलता है, अगर मान लो किसी भी संस्था में आपका कोचिंग चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे का मतलब होता है जैसे बहुत सारी बच्चे हैं, बहुत सारे, ठीक है, आप अकेले पढ़ा रहे हो, तो वो बच्चे जो है एक पर्सनली लोग को नहीं ध्यान देंगे। जैसे पर्सनली का मतलब होता है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें जो बच्चा तेज रहेगा तो उसी को अगर हम कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं तो तुरंत फटाक से बताएगा और सारे बच्चे बताएंगे। तो आप जो उसमें सबसे कमज़ोर बच्चा रहेगा उसको कम समझ में आया रहेगा, फिर भी बोलेगा नहीं। ये सब चीज़ें होता है। बट हम अपने कोचिंग में ऐसा नहीं करते।
मैं अपने कोचिंग में ऐसा नहीं करता, मैं पर्सनली पूछता हूँ कौन कितना पढ़ रहा है कौन नहीं, उसको पूछता भी हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं, और उसके बाद मैंने उसको टेस्ट लेता हूँ, हर संडे टेस्ट लेता हूँ। और कुछ भी चीज़ें मैंने इसमें भी देखता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ने के बाद घर पे नहीं रिवीजन करते। देखिए ऐसा कुछ सब्जेक्ट है, मैंने बताया मैथ फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखिए पढ़ाई बहुत किस्म का होता है, एक होता है जैसे मान लीजिए मेरे पास बुक है, मैंने बस पढ़ने शुरू कर दिया, बस पढ़ लिया, बस इसको समझा नहीं। और कुछ चीज़ें होता है जैसे मान लो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको लिखना भी पड़ता है ताकि आपको हैबिट बन जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता रहता है, आप लोग बहुत टेंशन ले लेते हो। अगर आज भी बच्चा, जो मैंने इस वीडियो को मकसद बनाने का यही था कि आप लोग पढ़ने में रुचि नहीं पैदा करते हो। मैंने क्लास में अपने गया था, मैं आपसे बता दूं, आज मैं क्लास में जब गया था पढ़ाने के लिए अपने जो है पहली बेल जिसमें है, उसमें मैंने कल पढ़ाया था प्रकाश का प्रवर्तन। तो वही क्लास 10th के बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो जो क्लास 10th मैंने एक हेडिंग पढ़ाया प्रकाश का प्रवर्तन, मैंने उसको अच्छे से समझा दिया, वो बता पा रहे हैं, ठीक है। मैंने वही चीज़ कल पूछा, वो जो है बच्चे आज सुबह नहीं बता पा रहे हैं। इसका रीज़न जानते हो क्या होता है? उस पर केयर ना करना, मतलब ध्यान ना देना। अगर आप ही लोग सोचो, जो चीज़ें कल आपको याद था आप सुना दिए, बता दिए, और उसको मैंने फिगर के माध्यम से समझाया था उसको अच्छे से, फिर भी आज कल नहीं बता पा रहे हैं। कुछ बच्चे तो बता लेते हैं, बाकी सब बच्चे नहीं बता पाए, ठीक है। सारे बच्चे नहीं बता पाए, उसमें कुछ बच्चे नहीं बता पाए। अब कहेंगे सर कुछ बच्चे तो कमज़ोर होते हैं, पहले से नहीं पढ़े रहते हैं, तो कहाँ समझ में आएगा। ऐसी ज़रूरी चीज़ें नहीं, मैं जो चीज़ें बताता हूँ फिगर के माध्यम से, आप कुछ चीज़ें देख करके समझ जाओगे, देख करके ही समझ जाओगे कि ये चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे? समझने का मतलब होता है आप देखोगे तो समझ जाओगे, जब देखोगे नहीं तो समझोगे कैसे। दूसरा नंबर, मैंने उसको आज फिर मैंने जो चीज़ें पढ़ाया उसको मैंने बोल दिया कि कल मैं पूछूंगा। ऐसे क्लास 12th में मैं जब फिजिक्स पढ़ाने गया तो उसमें जो बच्चों को मैंने जो कल पढ़ाया था वो बच्चे ठीक है, मैंने जो पढ़ाता हूँ पूछता हूँ तो बता लेते हैं, ठीक है। बस उसमें कुछ बच्चे जो होते हैं बायोलॉजी लिए रहते हैं, उनको मैथ्स जो है उसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना। जो मैथ्स जो बायोलॉजी लिया रहता है बच्चा ना, तो बायोस जो रहता है उसको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए मैं हमारे वीडियो में देखेंगे कि मैं कैलकुलेशन का अलग अलग ट्रिक बताता हूँ कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई कराना है और ऐसे वर्क करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आज की क्लासेस में मैंने देखा एक लड़की जो थी उसको 25 में गुणा कराना था 250 का, इसका मल्टीप्लाई कराना था, तो मल्टीप्लाई गलत करा दी। तो मैंने देखा, मैंने कहा सीधा 25 गुणा 25 में कराओगे 625 आ जाएगा और एक जीरो लिख दो। कहेंगे सर ये कैसे पता चला? है बेसिक चीज़ें, बट उनको नहीं पता था। तो ये चीज़ें क्या होता है, आपको बेसिक चीज़ें पहले समझना पड़ता है। अब बेसिक चीज़ें आप केयर करोगे, ध्यान दोगे, तब समझ में आएगा। अब बेसिक चीज़ें कैसे केयर करोगे, कैसे ध्यान दोगे, ये चीज़ें मैं बताता हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो। हाँ ये चीज़ें हैं, हमारे वीडियो में मज़ा नहीं आता, हमारे वीडियो में मज़ा नहीं आता ना। और सारी वीडियो में बहुत सारे रील्स में जो डांस वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये चीज़ होता है, अगर आप जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको अगर आप केयर करिए, उसको छोटी छोटी चीज़ें समझिए तो आपको बहुत अच्छे नॉलेज होगा। बट आप केयर नहीं करते, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो केयर नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, देखिए मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कितना कर रहे हो। हमारा मकसद ये है आपको समझाना, आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे करते हो। मेरा मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैंने आज जो बच्चों को एक हेडिंग लिखा है, एक हेडिंग लिखवाया मैंने जो बच्चों को, ठीक है। अब एक हेडिंग उसमें बताया मैंने, वो लोग जो है उस पर ध्यान नहीं दिए, मतलब केयर नहीं किए, ठीक है। अब केयर करने का मतलब, अगर आपके पास अभी चल रहा है जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो मान लो मैंने 3 महीने मान लो 90 दिन, ठीक है, मान लो 90 दिन, ठीक है। अगर एक दिन भी, अगर एक सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट आपको एक दिन में एक हेडिंग याद होता है, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा मैंने नाम ही नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक दिन में एक सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ें, एक हेडिंग सिर्फ, अगर समझ लो 90 दिन लगातार पढ़ते हैं, 90 दिन, तो 90 हेडिंग याद हो जाएगी, नहीं याद हो जाएगा? सही से ईमानदारी से बताओ, याद हो जाएगा नहीं होती है? हो जाएगा। और आपके सिलेबस में जो 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में 6 घंटा पढ़ना है, मतलब 6 घंटा जरूरी नहीं, 6 घंटा 6 हेडिंग याद करना, सिर्फ 6 घंटा जरूरी। आप चाहे 1 घंटे में याद करो, चाहे 30 घंटे में, चाहे जितने घंटे में। ये आपको, अगर घंटा की बात है, मैं आपको घंटा भी समझाऊंगा कैसे पढ़ना है और कैसे याद करना है, ये भी सिखाऊंगा। अगर हमारे चैनल से आप जुड़ते हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे समझना है। जब आप ये चीज़ें समझोगे, जानोगे, तभी तो आप कर पाओगे। जब ये चीज़ें समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। आपको बेसिक चीज़ें पहले ये बताया जाएगा। देखो समझना ये होता है कि बच्चों को समझाना कैसे जाए। अगर हम जो चीज़ें बता रहे हैं उसको आप केयर से सुनोगे, समझोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या बताया, अगर एक दिन में आपको
एक हेडिंग याद होता है तो 90 दिन में कितना हो जाएगा, 90 हेडिंग याद हो जाएगा। अब एक सब्जेक्ट है 90 हेडिंग, अब 6 सब्जेक्ट का अगर याद कर लो, 6 सब्जेक्ट का, तो आप समझ लो अगर एक पेपर देने जाते हो, जो भी पेपर देने जाते हो, जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ बेसिक जो बार बार एग्जाम में आता है रिपीटेड, अब समझ लो अगर 90 हेडिंग मैंने पढ़ा दिया, अब 90 हेडिंग में से अगर मान लो उसमें से 10 भी हेडिंग फंस गया, 10 भी हेडिंग फंस गया, और अच्छा हेडिंग मान लो 4 नंबर वाले, बताओ 40 नंबर हो जाएगी नहीं, आसानी से 40 नंबर हो जाएगा। बट सर आप कह रहे हैं 10 नंबर फंस जाएगा, और भी फंसेगा। देखो जरूरी नहीं कि आपको 90 में सिर्फ 10 ही प्रश्न फंसे, ठीक है, 90 में से कम नहीं तो 25-25 क्वेश्चन फंस सकता है, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। अब जो चीज़ें पढ़ाऊंगा वही बार बार एग्जाम में आएगा, मैं ये भी दावा करता हूँ। देखो इसके पहले हमारे जो बच्चे थे इंटर वाले, मैंने तुम्हें बता दूँ, आपको मैं बताना नहीं चाह रहा था, बता दूँ, इसके पहले कुछ बच्चे थे, हम जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे पेपर के लिए हमारा ड्यूटी लगा था, जब मैं पेपर जो है दिला रहा था, तो उसमें जब ड्यूटी लगा तो मैंने सोचा जाए कराऊँ, तो वहाँ पर जब मैंने कुछ बच्चों से कहा था कल मैथ का पेपर है, आज मैं शाम को जो मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब पे, भाई आप सभी लोग देख लीजिएगा, वही प्रश्न वहीं से बनेगा और कहीं अलग से नहीं बनेगा। तो हमारे कुछ भाई जो है माने ही नहीं बात, कुछ भाई होते हैं कि बस सोचते हैं हवा हवाई बात। तो वही कल मैं जब वहाँ पे गया, हमारा जो गए पेपर हो रहा था, तो पेपर में जो मैंने क्वेश्चन यूट्यूब पे कराया था सेम वही 8 नंबर पे आया था, 12 नंबर उस 6 नंबर का। अब बताइए वही सेम मैंने क्वेश्चन आया तो मैं फटाफट कराया, और सेम वही क्वेश्चन बन रहा था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि अलग, सेम वही पैटर्न ही बन गया था जो मैंने पढ़ाया था। अब बताइए सेम वही क्वेश्चन बना, तो हमारे जो बच्चे जब आए मैंने उनसे कहा देखिए मैं जो पढ़ाया हूँ जाके वीडियो देख लीजिए, वो सच में वो लोग सर्च किए देखे, और पिछला मैंने वही सेम चीज़ें कराया था। फिर इसके बाद अगली साल जब आया तो उसमें मैंने हाई स्कूल और इंटर के मैथ में, असली मैथ में बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें बताया कि एग्जाम में आएगा वही सेम वही प्रश्न आया था, ये समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर मैथ और साइंस में अच्छी नॉलेज लेना है, आपके एग्ज़ाम में 95% लाना है, तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है। आज से जो है वीडियो आपको डेली मिलेगी, और आपको मैं बताऊंगा स्टडी भी कैसे करना है और कैसे याद करना है। अगर आपको याद नहीं होती है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, अगर आपको कोई चीज़ें याद नहीं होता तो उसके बारे में मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पूछ रहे थे आप क्या किए थे सर, मैं टॉपिक, तो इसके बाद मैंने 11 में लिखवाया, ठीक है, 11 में लिखा नाम, 11 में कंप्लीट हुआ, फिर 12 में हमारा एडमिशन हुआ। तो 12 में जब एडमिशन हुआ, 12 कंप्लीट करने के बाद मैं BSc करने लगा, ठीक है, BSc अब टीचिंग लाइन में आ गए, हम इंजीनियरिंग लाइन से टीचिंग लाइन में आ गए, बट हमारा तैयारी चल ही रहा था, तो JEE का तैयारी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लाइन में आ गए, लाइन से सीधा आ जाए टीचिंग लाइन में। अब हमारे जो साथी हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, हमारे जो हमसे बड़े टीचर हैं मतलब उम्र में, वो कह रहे हैं कि राहुल सर आप जो है टीचिंग लाइन में आ जाइए, BSc करने के बाद MSc कर लीजिए। तो मैंने सोचा हाँ करता रहूँगा, पढ़ाई करता रहूँगा, अपना करता रहूँगा। तो अभी चल रहा है, उस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं वो कर लूँगा, ठीक है। और रही बात मैथ्स की और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा वही चीज़ें आएगा, आप भरोसा बनाइए और हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। अगर मैं जो चीज़ें बताता हूँ आपको, मैं NCERT का जो है साइंस का और मैथ का सलूशन लाने वाला हूँ, सिर्फ NCERT, क्योंकि NCERT से प्रश्न बन रहा है, सिर्फ NCERT का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप कहेंगे चैप्टर वाइज ही करा दिया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो। अब कल से जो है क्लासेस आपकी जो है रेगुलरिटी मिलेंगी, आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन सिखाया जाएगा, कैसे याद करना है, कैसे मल्टीप्लाई कराया जाएगा, बहुत सारी ट्रिक होता है, जैसे मान लो मैंने ये बताया तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराना वो भी सीख लीजिएगा, और आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आज की क्लासेस में, बस यही मैंने आपको बताना था। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं ये जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगली वीडियो में, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।